ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936-37 में हैदराबाद सिंध में हुई। दादा लेखराज संपन्न परिवार के हीरे जवाहरत के व्यापार में थे। भक्ति भावना से उनका जीवन पूर्ण था। 60 वर्ष की आयु में उनके जीवन में कुछ दिव्य अलौकिक अनुभव होने लगे और वो दिव्य अनुभव ने उनके जीवन का परिवर्तन किया। उन्हें महसूस होने लगा कि संसार एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है और इस महान परिवर्तन के अंदर उनकी भूमिका या परमात्मा के कुछ सूक्ष्म संकेत उन्हें प्राप्त होने लगे। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगी दिव्य अनुभव के साथ साथ, और उनकी भावनाओं में परिवर्तन आने लगा। आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दिव्य अनुभव, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साक्षात्कार, एक सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य अनुभव हुआ और संसार के महान परिवर्तन के कुछ दृश्य देखे उन्होंने। इन दिव्य दृश्यों को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जो परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें दे रहे हैं, अगर इतना विशाल परिवर्तन होने वाला है तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का बीजारोपण छोटे बच्चों से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जहां छोटे बच्चों को दुनिया के शिक्षा के साथ साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान को भी दिया जाने लगा। धीरे धीरे वो छोटा सा बोर्डिंग स्कूल एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने लगा। 1937 से लेकर के 1950 तक हैदराबाद सिंध में और कराची में फिर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्वरूप बनने लगा। पार्टीशन के बाद उन्हें यह दिव्य संकेत मिला कि भारत अविनाशी भूमि है और इसीलिए भारत से ही आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व के अंदर फैलेगा। 5 मई 1950 में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थानांतरण हुआ कराची से माउंट आबू आए। परमात्मा के दिव्य संकेत अनुसार माउंट आबू को विशेष चुना गया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में भी ये अरावली पहाड़ियों का विशेष महत्व दर्शाया है। कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ियों में पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान ये अरावली की पहाड़ियों में दिया था और इसीलिए यहाँ पर स्थानांतरण होने के बाद लगभग 350 भाई बहनों के साथ जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा इस अरावली की भूमि पर आए तो यहाँ से विशेष कार्य आरंभ हुआ। सर्वप्रथम परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके एक आध्यात्मिक यज्ञ, जिसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, आरंभ किया। ये ज्ञान यज्ञ में कोई स्थूल आहुतियां नहीं थी,
लेकिन सूक्ष्म आहुतियां अवश्य थी। जिस तरह कोई भी यज्ञ के अंदर अग्नि होती है और कुछ चीजें स्वाहा करनी होती है, और कहा जाता है कि स्वाहा करने से वातावरण का शुद्धिकरण या परिवर्तन होता है। तो इस तरह से रुद्र ज्ञान यज्ञ के माध्यम से परमात्मा ने इस संसार के परिवर्तन का या शुद्धिकरण का कार्य आरंभ किया, जिसमें योग अग्नि अर्थात जैसे कहा जाता है योगाग्नि को प्रज्वलित किया, और इस योग रूपी अग्नि में 3 चीजों को स्वाहा कराया। वो 3 चीजें हैं जौ, तिल और घी, लेकिन स्थूल रूप में नहीं। जौ प्रतीक है तन का, तिल सूक्ष्म है, प्रतीक है हमारे मन का, और घी लिक्विड है, प्रतीक है धन का। अर्थात मनुष्य जीवन के अंदर जो अशांति का मूल कारण है वो यही है कि ये तन, मन और धन गलत रास्ते पर, गलत आचरण में, गलत जीवन शैली में यूज हो रहा है। तन के द्वारा मनुष्य जब बुरे कर्म करता है, मन के अंदर बुरे विचार है, और धन बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, तब मनुष्य जीवन के अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धियां आ जाती है, विकृतियां आ जाती है। तो परमात्मा ने कहा कि तन के द्वारा जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसको करो स्वाहा। मन के अंदर जो बुरे विचार है उन बुरे विचारों को करे स्वाहा, और धन जो बुरे रास्ते पर जा रहा है, बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, उन बुरी आदतों को करे स्वाहा। जब ये बुराई को स्वाहा करेंगे तब हमारे तन, मन और धन का शुद्धिकरण होगा, और इस शुद्धिकरण से ही जब एक व्यक्ति का परिवर्तन हुआ तो व्यक्ति के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो सकता है। और इसी लक्ष्य से इस अध्यात्म की ओर हर नर नारी को चलने की प्रेरणा देने लगे। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया है। प्रजापिता अर्थात जो प्रजा के बीच में रहने वाले, पिता समान पालना देने वाले, ब्रह्मा कुमारीस, ब्रह्मा को सृष्टि के आदि रचता माना गया है। तो सृष्टि का नव निर्माण करने के लिए उन्होंने जिन कुमारियों को माध्यम बनाया, निमित्त बनाया, और परमात्मा निराकार शिव ने, वो ईश्वर ने एक विश्व के लिए विद्यालय की स्थापना की कि जहां हर कोई भी जाति, धर्म, भाषा वाला व्यक्ति आकर के आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ सकते हैं, जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु अध्ययन कर सकते हैं। और इसीलिए इसको एक विद्यालय का नाम दिया गया। विद्यालय अर्थात कि जहां पढ़ाई होती है,
जहां कोई अंधश्रद्धा नहीं है। और इसलिए जो भी व्यक्ति यहां आते हैं उस आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं और मन के अंदर कई प्रश्नों का जवाब प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जीवन में रही हुई कोई अंधश्रद्धा युक्त बातें हैं उसका स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं और उसका जीवन के अंदर सही तरीके से धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको विद्यालय कहा गया।